हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारे साथ पेशेंट बैठी हैं मनीषा यादव। इनका ट्रीटमेंट हमने 2021 में ख़त्म किया है और 4 इयर्स के बाद फॉलोअप पे आई हैं। तो एक बार इनका जर्नी जानेंगे और इनका सेटिस्फेक्शन लेवल जानेंगे और 4 साल के बाद भी ये कितना सेटिस्फाई है वो भी जानेंगे। तो विदाउट एनी डिले इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। तो मनीषा जी बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा था? पहले कैसा स्माइल था, बाद में कैसा आया और क्या एक्सपेक्टेड था इस लेवल तक पहुँच पाएंगे? पहले तो स्माइल बहुत गंदा ही मान लो। मैंने खुद को, वो कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो रहता है। उस टाइम पे बहुत लो था, कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत लो था। दांतों को लेके ही बहुत परेशान भी थे। और वो सब चीज़ें मतलब आपके पास आने के बाद जब फर्स्ट मीटिंग में आपने बोला कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेरी बहन का एक्सपीरियंस था। देखो मेरे साथ वो सबसे अच्छी चीज़ थी कि उसने मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिए थे, अच्छी चीज़ें बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया। इवन आपने मुझे बोला था कि 1 साल लगेगा, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट 8 महीने में ही ख़त्म हो गया था। और 8 महीने में जो रिजल्ट्स थे वो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट थे, बहुत कहते ना सुपर लेवल के थे, बिल्कुल। और उसके बाद अभी 4 साल में मतलब यही था कि बीच में कुछ घर के इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी। आप दूर तो से भी आते हो? हाँ, मैं 4 घंटे का ट्रैवल करके आई हूँ अभी। 4 घंटे ट्रेवल करके। और ये ट्रीटमेंट पूरा, जब भी ट्रीटमेंट चला था, एवरी विजिट 4 आवर्स ट्रेवल? हाँ, जाना भी और आना भी। 4 आवर्स आना, 4 आवर्स जाना। 4 आवर्स जाना। 8 आवर्स का ट्रेवल है फॉर 1 विजिट। जस्ट इमेजिन कि पेशेंट को कैसे ट्रस्ट होता है और कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराया। और मैं सबको, अब मेरे वहाँ पे मतलब रेवाड़ी से, मतलब वर्किंग रेवाड़ी में हूँ, उससे भी 35 किलोमीटर आगे मतलब मेरी जो भी जगह है, गाँव बढ़ता है। तो रेवाड़ी में मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, मुझे जो भी दांतों से रिलेटेड कोई भी मतलब परेशान दिखता है तो मैं उसको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप डॉक्टर विमल के पास जाओ, आप उनसे मिलो, आप उनका सजेशन लो। आपको ट्रीटमेंट कराना है नहीं कराना है बात की बात है, लेकिन आप एक बार उनसे मिलो, उनका सजेशन लो। ये मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, पिछले 4 सालों से भी कर रही हूँ। अभी आप जो ब्रेसेस के लिए डर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप भी डरे होगे और आपने बहुत लेट ट्रीटमेंट कराया, मतलब जो आपका 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स की एज पे आप नहीं करा पाए। हाँ, नहीं। तो डर बैठ जाता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो लेट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। अभी हम सारी चीज़ों को पार करके बैठे हैं कि 1-1.5 साल बाद रिलैप्स भी होता है, ब्रेसेस के बाद ट्रीटमेंट ख़राब हो जाता है बहुत सारे लोगों का। हाँ, ऐसा मैंने भी सुना था, बहुत सुना था ऐसा मैंने, कि मतलब 1-1.5 साल के बाद आपके दांत वहीं के आ जाते, वहीं वैसे ही हो जाते हैं, मतलब वो चीज़ें नहीं रहती है जो आपने ठीक कराई है वो ठीक होती ही नहीं है। ऐसे रिव्यूज़ मैंने बहुत लोगों के सुने थे, तो मुझे भी बहुत डर लगता था, सच में बहुत डर लगता था। क्या कहना चाहोगे फाइनली 4 साल के बाद आपका स्माइल और जो पहले था और जो डर था जिस वजह से आप थोड़ा नहीं भी करा पाए थे या किसी भी वजह से? नहीं, मतलब मेरा मतलब फाइनल वर्ड्स यही है कि देखो, डॉक्टर विमल ने मुझे ये भी बोला था कि आपके मतलब दांतों में ना प्रेशर रहता है, कि आप जब सोते हो तो आपके उससे जीभ से प्रेशर लगता है, टंग से प्रेशर लगता है। तो वो टंग का प्रेशर मैंने खुद भी फील किया है और मुझे वो चीज़ मैंने खुद से ऑब्जर्व करके ये चीज़ सोची कि हाँ वो सच था, तभी वो चीज़ें मतलब नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ट्रीटमेंट के बाद वो सब चीज़ें भी हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मेरे ख्याल से टंग का भी इतना इफेक्ट नहीं है बट वो फील मैंने खुद से किया है। और मेरा मतलब यही कहना है, सबसे यही कहना है कि आप एक बार आओ और यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के जाओ। मतलब मैं ये कहती हूँ, 4 साल बाद मैं ये रिव्यू दे रही हूँ, बट शायद 4 सालों में पता नहीं कितने लोग अभी 4 साल से भी परेशान होंगे। तो उनको ना मतलब यहाँ आना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बहुत बेस्ट जगह है, दांतों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। मैं 33 एज की हो गई हूँ। मैंने एक बार मेरी चाचा की बेटी के साथ, ये चंदू में है फरूक नगर के पास ना, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, तो उसकी 4 कच्ची जाड़ निकाल दी थी। तो मुझे वहाँ से बहुत डर बैठ गया था मेरे दिल के अंदर। कराना मुझे भी था, लेकिन मुझे बहुत डर बैठ गया था कि ये तो ऐसे दांत निकाल देते हैं सब कुछ। बट आपने वैसा कुछ नहीं किया, कोई डर नहीं था, कोई पेन नहीं था। पूरे ट्रीटमेंट में मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब कुछ भी मेरे को कोई इशू नहीं है। आपने जितना बोला था कि आपको 2 दिन परेशानी होगी, तो मुझे 2 ही दिन होती थी, तीसरे दिन नहीं होती थी ऐसे रिव्यूज़ है मतलब मेरे आपके लिए ना। मैं वही कह रही हूँ कि मैं पर्सनली जब भी मुझे कोई भी पूछे ना, ऐसे वैसे भी पूछ ले ना, मतलब रास्ते में भी अगर आपसे कोई वैसे पूछे तो मैं बोलती हूँ नहीं, आपको अगर ट्रीटमेंट कराना तो नजफगढ़ जाओ, विमल जी के पास जाओ, वो अच्छा करते हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है और पेशेंट नहीं थकता है। 8 आवर्स का ट्रेवल एवरी विजिट करा है। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है जब पेशेंट 4 आवर्स आने के लिए, 4 आवर्स जाने के लिए ट्रेवल करके एक ट्रीटमेंट का विजिट लेता है। और हमने उनको 1 साल का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बताया। सो पेशेंट का बहुत बड़ा ट्रस्ट रहता है और हम 4 साल के बाद मिल रहे हैं। सो पेशेंट आज भी सेम स्माइल, सेम रिज़ल्ट आज भी है, जबकि इन्होंने खुद कमेंट किया कि उनका ये खुद फील करके टंग का प्रेशर है अभी भी रहता है। 2-4% का मूवमेंट हुआ है, बट ऑन एन एवरेज 95% रिजल्ट सस्टेन्ड है। सो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट रिलैप्स तो होता है, बट यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ से कराना है, कौन से ब्रेसेस कराने हैं,
कि और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो लेकिन एनी हाउ डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सेटिस्फाइड है ऐसे आप भी सेटिस्फाई हो सकते हो। अपने नियर बाय डेंटिस्ट से मिलिए, नहीं तो हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि कहीं कहीं पॉइंट्स पे कुछ फैक्टर्स गलत डिसाइड हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ख़राब होता है। सो उससे बचने के लिए ही आपका एक चॉइस सही लेना ज़रूरी है, जो कि अपने डेंटिस्ट को चूज़ करना है। आई होप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच।